नमस्कार, मैं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसमें अधिग्रहित भूमि 5 साल तक उपयोग नहीं होने पर मूल मालिकों को लौटाई जाएंगी। साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और विवादों को कम करने के लिए नए प्रावधानों की योजना है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी और वैट को छोड़कर 2024-25 के राजस्व संग्रह का अनुमान कम हो सकता है। मोटर वाहन कर और उत्पाद शुल्क से संग्रह बजट अनुमान से कम होने की संभावना है। 25 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें बीजेपी सरकार विकसित दिल्ली का बजट पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास के हाइपरलूप परीक्षण केंद्र का दौरा किया और बताया कि 410 मीटर लंबी हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। ये स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रही है, जिसमें रेलवे मंत्रालय का सहयोग है। मंत्री ने सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी विकास की जानकारी भी दी। रिलायंस जियो ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए 299 रुपए के रिचार्ज पर 90 दिनों तक फ्री हॉटस्टार देखने का ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में 50 दिन का फ्री जियो फाइबर और एयर फाइबर ट्रायल भी मिलेगा। ग्राहक 17 मार्च से 31 मार्च 2025 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। अमेरिका में भारत पर लगाए गए टैरिफ से जेनेरिक दवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे लाखों अमेरिकियों पर मेडिकल खर्च का बोझ बढ़ेगा। भारत से आने वाली दवाइयां अमेरिकी बाजार में आधी कीमत पर बिकती हैं और टैरिफ से दवाओं की आपूर्ति में कमी हो सकती है। नासा ने पुष्टि की है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, जो पिछले 9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर फंसे थे, मंगलवार को पृथ्वी पर लौट आएंगे। वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। ये रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि होंगे और पीएम मोदी से 17 मार्च को मुलाकात करेंगे। लक्सन का उद्देश्य भारत न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद अब राम मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि आचार्य सत्येंद्र दास की आयु और सम्मान के कारण अब ये पद नहीं होगा। स्कैमर्स अब यूपीआई पेमेंट के जरिए ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं। वे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर यूजर्स को लिंक भेजकर यूपीआई पिन दर्ज करने के लिए कहते हैं। इस स्कैम से बचने के लिए OTP, पासवर्ड या यूपीआई पिन कभी ना शेयर करें और अनजान लिंक से बचें। वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त होने से पहले टैक्स पेयर्स को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाना चाहिए। इस सेक्शन के तहत जीवन बीमा, PPF, ELSS, NPS जैसे स्कीम्स में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधनों की तैयारी कर रही है, जिसमें अधिग्रहित जमीन को 5 साल तक इस्तेमाल न होने पर मालिक को लौटाने, मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने, अतिक्रमण पर रोक और एक नया पोर्टल बनाने की बात की गई है। रूस ने भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी AMCA के लिए नया 177S इंजन प्रस्तावित किया है। ये इंजन 142 गेंद थ्रस्ट, बेहतर ईंधन दक्षता और लंबी सेवायु प्रदान करता है। भारत के लिए ये किफायती और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला विकल्प हो सकता है। भारत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कई प्रमुख संस्थान हैं। QS रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IISc जैसे संस्थाएं शीर्ष स्थान पर हैं। इसके अलावा विदेश में MIT, स्टैनफोर्ड और कार्नेगी मेलन भी प्रमुख संस्थान। भारत की ऊर्जा मांग में वृद्धि जारी रहेगी और 2030 तक तेल की खपत में 1.3 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का इजाफा होगा। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता से तेल की मांग में संभावित कमी हो सकती है, लेकिन वैश्विक तेल आपूर्ति में वृद्धि जारी रहेगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड भारत में और 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी। इससे पहले उन्होंने NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था, जहां भारत अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनी। रविचंद्रन अश्विन ने MS धोनी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने 100वें टेस्ट मैच के दौरान धोनी से मोमेंटो की उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं आ सके। अब अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी कर रहे हैं, जहां उन्होंने धोनी के साथ करियर की शुरुआत की थी। व्हाट्सएप पर पुरानी चैट ढूंढने के लिए अब आप आसानी से कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। चैट ओपन करें, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर कैलेंडर आइकन से डेट सेलेक्ट करें। इससे आप सीधे उस दिन के मैसेज प्राप्त कर सकते हैं।
चीन ने पाकिस्तान को $5 अरब के सौदे के तहत अत्याधुनिक हंगौड़ श्रेणी की पनडुब्बियां दी, जो पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ाने का हिस्सा है। इन पनडुब्बियों में उन्नत हथियार और संवेदक होंगे, जिससे वे लंबी दूरी पर निशाना साध सकेंगी। आधार कार्ड में एड्रेस और लिंक्ड मोबाइल नंबर बदलवाने की कोई लिमिट नहीं है। UIDAI के अनुसार लोग अपनी जानकारी को बार बार अपडेट कर सकते हैं, जैसे घर बदलने पर एड्रेस और मोबाइल नंबर में बदलाव करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती और उनके पहले कार्यकाल पर चर्चा की। ट्रंप ने भी मोदी के पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, भारत के समर्थन के रूप में। डोमिनगढ़ गोरखपुर रेलखंड पर तीसरी लाइन निर्माण के कारण 12 से 26 अप्रैल तक कई ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। 50 से अधिक ट्रेनें निरस्त की जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का गोमती नगर तक ही संचालन होगा। लखनऊ बनारस एक्सप्रेस और वाराणसी इंटरसिटी ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। एप्पल अप्रैल 2025 से भारत के हैदराबाद स्थित फॉक्सकॉन प्लांट के एयरपॉड्स का उत्पादन शुरू करेगा। हालांकि पहले ये एक्सपोर्ट के लिए होगा। भारत में एप्पल का दूसरा प्रमुख उत्पाद होगा। एप्पल धीरे धीरे चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहा है और भारत को इसका फायदा हो रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अब इंफोसिस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है, जिसके पास 9.531% हिस्सेदारी है। सुधा मूर्ति की बजाय सुधा गोपाल कृष्णन के पास इंफोसिस में अधिक हिस्सेदारी। मूर्ति परिवार में रोहन मूर्ति के पास सबसे ज्यादा 1.46% हिस्सेदारी। 50 लाख रुपए के होम लोन पर EMI की गणना ब्याज दर और लोन अवधि पर निर्भर करती है। 9% ब्याज दर और 20 साल की अवधि में EMI करीब 44,986 रुपए होगी। लोन अवधि बढ़ाने से EMI कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा लगेगा। विराट कोहली और मोहित शर्मा ने BCCI के नए नियमों की आलोचना की है, जिसमें 45 दिनों से अधिक के दौरे पर परिवार को शामिल करने की अनुमति दी जाती है। दोनों खिलाड़ियों का मानना है कि परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है और ये बुरी बात नहीं हो सकती। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का तीसरा गाना सिकंदर नाचे का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें वे रश्मिका मंदाना के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। गाने का माहौल पार्टी सॉन्ग जैसा दिखता है और इसे कल पूरी तरह से रिलीज किया जाएगा। PM मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला CEO एलन मस्क के बारे में बात की। उन्होंने मस्क से अपनी 10 साल पुरानी दोस्ती का उल्लेख किया और ट्रंप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की सराहना की। PM मोदी ने अपने पहले व्हाइट हाउस दौरे का अनुभव भी साझा किया। Vivo X200 अल्ट्रा स्मार्टफोन जल्द लॉन्च हो सकता है। ये 100W फास्ट चार्जिंग 50 MP और 200 MP कैमरा सेटअप के साथ आएगा। फोन को चीन में 3C सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है और उसमें स्नैपड्रैगन 8 लाइन प्रोसेसर और 2K क्वाड कर्व डिस्प्ले हो सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 20 मार्च से 30 अप्रैल तक 172 ट्रेनें कैंसिल की, जिनमें कई प्रमुख एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। उन्नाव जिले में गंगा रेल मरम्मत कार्य के कारण ये बदलाव हुआ है। यात्री सफर से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक करें। भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में गर्मी बढ़ गई है। IMD ने हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है उमेश, नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, विजय राय, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, रविशंकर और अमित कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपका पसंदीदा मोबाइल फोन कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।